दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार, आज हमारे बीच हैं धकरानी के प्रधानपति अयूब हसन जी। हम उनसे जानेंगे कि जो कोरोना को लेकर किस तरह से वो अपने गांव को देख रहे हैं और कैसे सुरक्षा अपने गांव की कर रहे हैं। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने गांव की कोरोना को लेकर आप, क्योंकि इस क्षेत्र का, इस जो जिले का सबसे बड़ा गांव धकरानी गांव है। ज्ञान भाई, मेरे गांव की जो आबादी है इस समय अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास है। और ये वास्तव में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जनपद का क्या बल्कि स्टेट के बड़े गांव में शामिल है, बड़ी पंचायतों में शामिल है। और कोरोना को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, जो हम लोगों को बता रहे हैं या हम जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं गाँव के अंदर, वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, स्वच्छता है, साफ सफाई है, बार बार हाथ धोएं, नाक और मुंह को न छुएं बार बार, तो और सावधानी खुद बरतें, क्योंकि लॉकडाउन भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन का बोझ नहीं झेल सकती। और हम लोगों को अपने आप ही खुद प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, खुद बचाव करना पड़ेगा। और हमारी जो जागरूकता है वही हमारा बचाव है। अगर हम जागरूक होंगे, हमें समझ होगी, क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है, पूरे विश्व को इसने घेर रखा है। और आज तक पछवादून के अंदर अभी 4 दिन पहले तक कोई भी यहाँ पर कोरोना का मरीज नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभी 6 कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर सामने आए। बड़ा दुखद है और बड़ा चिंतनीय भी है। हम लोगों के यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, आप पत्रकार बंधु हैं और बहुत सारे लोग जो सामाजिक सेवी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही है, उनका प्रबंधन था। उनके मजबूत प्रबंधन की वजह से पूरा यहाँ पर किसी भी रूप से कोरोना को रोकने में हम सफल हुए हैं। लेकिन अभी जो ये ढील दी गई है, लॉकडाउन के अंदर ढील दी गई है, और बाहर से जो लोग आए हैं वो लोग कहीं ना कहीं उस पर पूरा हमारा मैनेजमेंट नहीं रहा, हमारा प्रबंधन सही नहीं रहा है, तो उनकी वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैलने का हमें शक जाहिर करते हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मामला हमारे सामने आया। तो 6 लोग पॉजिटिव हैं और ये बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है। प्रधान जी, एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी बाजारों को खोल दिया गया है और बाजार में चहल पहल पहले की तरह दिखने लगी है, तो ऐसे में कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और सरकार अब ये भी कह रही है कि कहीं जुलाई तक जो है, जुलाई माह से स्कूलों को भी खोलने के निर्देश दे रही है सरकार। नहीं, निश्चित तौर से ये बात ठीक है। बाजारों को खोलने का जो निर्णय है सरकार का वो गलत है। इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। सरकार जो कह रही है वो बेहतर करती होगी, लेकिन कुल मिलाकर के अगर स्कूल को खोलते हैं तो सबसे पहले विधानसभा खोलिए, संसद खोलिए, आप लोग बैठिए उसमें। स्कूलों को, बच्चों को उसमें धकेलना ऐसी वैश्विक बीमारी में, ये कहीं से हद तक, किसी भी हद तक ठीक नहीं है। जब तक हम इस चीज़ को पूरा नजरअंदाज न कर लें, मैनेजमेंट न कर लें अपना, और देख ना लें कि हमारा, क्योंकि अभी ये बढ़ रहा है। अगर हम बात माने तो हिंदुस्तान में ये 100 से शुरू हुआ था और आज 1,70,000 पे पहुंच रहा है। तो ये दुखद विषय है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो एक दिन ये बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग इसमें किसी भी तरह की सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये स्कूल को खोलने का फैसला, ये सार्वजनिक स्थानों को इस तरह से खोलने का फैसला कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं है। और प्रिवेंशन समाज है, पढ़े लिखे लोग कम हैं इस देश के अंदर। 70% लोग खेती पर, मजदूरी पर, मतलब उनको अज्ञान का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आज उतना हाईटेक हमारा देश नहीं है कि तमाम लोग ये समझ पाएँ, इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ या प्रिवेंशन कर पाएँ। प्रिवेंशन इस समय पॉसिबल नहीं है, उतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ही, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिल करके, लोगों का साथ दे करके इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म ना हो, रोकथाम हो जाए। और जैसा हम मान रहे थे कि मई जून ये बड़ा गर्म महीने हैं, इसमें कोरोना वायरस का प्रकोप कम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर दिन 8,000 10,000 पूरे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर ऐसे में, जैसे आपने कहा कि 8,000 10,000 पर डे बढ़ रहे हैं, और ये हकीकत भी है, इसे कोई छुपा नहीं है। लेकिन अगर स्कूलों को खोल देना, अगर स्कूल में एक बच्चा भी इफेक्टेड हुआ, तो आप जान सकते हैं कि वो कितने लोगों को या कितने बच्चों को वहां पर इफेक्टेड कर सकता है। ज्ञान भाई, देखिए ऐसा है, बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है।
तालीम आज नहीं तो कल हो जाएगी, इतना मेजर चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमारा होता है जीवन बचाने का लक्ष्य। अगर हमारे बच्चे बचेंगे, हमारा फ्यूचर बचेगा, तो ही तालीम का महत्व है। किसी भी कंडीशन में अभी जो हालात जिस तरह देश के चल रहे हैं, उस स्थिति में स्कूलों को खोलना मेरे हिसाब से ये बड़ी समझदारी का काम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लिया हुआ फैसला नहीं है। मतलब घातक हो सकता है। घातक हो सकता है, गंभीरता से लिया हुआ फैसला नहीं है, और ये घातक हो सकता है। और किसी भी रूप से मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ इसकी, कि नहीं खुलना चाहिए अभी, जब तक हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से उसका एनालिसिस ना कर लें, उस पर रोकथाम ना हो जाए, प्रतिदिन की जो बढ़ती हुआ रेशो है उस पर हम कंट्रोल ना कर लें, तो ये सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर होगा, डेफिनेटली फेलियर होगा। ये थे हमारे बीच अय्यूब हसन जी, जो बता रहे थे कि अगर सरकार अपना निर्णय स्कूल खोलने का लेती है तो उसमें कहीं भी ये ठीक नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा घातक स्टेप होगा, और जो भी बच्चे हैं वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे, और बहुत बड़ी दिक्कत हमारे देश को और हमारे समाज को उठानी पड़ सकती है। ज्ञान सिंह, खबर पर दून के लिए, ढकरानी से।